यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। ओके, तो ये एक लेडी है, फीमेल है, तो ये औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है पूरे विश्व में उसको दर्शाती हैं। मतलब इनका जितने भी लेख, जितने उपन्यास, जितनी भी स्टोरीज, जो भी पोएम्स रहे हैं, उन सब पे इन्होंने क्या दर्शाया है, किस तरह से हमारे वर्ड्स में या कोई खास कंट्री, फॉर एग्जांपल अपना इंडिया की औरतों को, फीमेल को किस तरह से दबा के रखा जाता है। मतलब एक तरह से जैसे शासन किया जाता है ना। जो मतलब मेल रहता है, पति रहता है, अपनी पत्नी को कितना मतलब पर्दे में रहो, बाहर निकलने का नहीं। मतलब बेचारी औरतों का क्या हाल होता है, एक डर में, सहमे में, जैसे एक कैद में बंधी हुई रहती हैं। उस चीज के ऊपर इंडिकेट कर रहा है आपका ये चैप्टर। अगर आपके क्वेश्चन में चलता होगा यार उसका टाइगर सच्ची मुच्ची जिंदा है क्या उसके घर में, तो दैट्स नॉट लाइक दिस। इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको पहले मैं सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। देखो, इसमें जो पॉइंट आउट किया गया है वो काफी रूढ़वादी परंपराओं को बताया गया है। एंड अभी की हमारी जो जेन ज़ी जनरेशन है, अभी तो बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, बेटर आप लोग जानते हो, अपने ग्रैंड मदर से आप पूछोगे तो बताएंगे, है ना, कि औरतों का क्या है। अभी भी कुछ रूरल एरियाज में ये चल रहा है सिस्टम कि आप दहलीज पार नहीं करेंगे, आप पर्दे में रहेंगे, मेहमान आएगा तो भी बाहर आपको नहीं आना है, मतलब फोन अलाउड नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो लाइक दैट यार। तो उस समय क्या उससे भी ज्यादा है। तो इसमें टोटल ये बताया गया है कि जो औरत है जब शादी उसकी हो जाती है तो एक ऐसे कैद में बंध जाती है कि वो मरते दम तक उस कैद से निकल नहीं पाती। अगर वो मर भी जाती है तो भी मरने के बाद उसके शरीर पर उस बंधन का, उस रूढ़वादी परंपरा के अंतर्गत जिस तरह से डरी हुई, सहमी हुई एक कैद के रूप में वो लेडी, वो औरत, वो महिलाएं रह रही हैं, अगर वो मर भी जाएगी तो मरने के बाद भी उसके शरीर के एक अंग पर निशान रह जाएगा। इस पोयम में वो अंग और वो निशान बताया गया है, रिंग मतलब अंगूठी। जब हम लोग मैरिज करते हैं तो क्या करता है, जो दूल्हा है दुल्हन को रिंग पहनाता है। ओके, तो ये रिंग का मतलब क्या है, जीवन पर्यंत वो रिंग अंगूठी रहेगी जब तक कि वो मर नहीं जाती। तो रिंग पहनते पहनते, रिंग जब हम पहनते हैं तो एक स्पॉट पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है। तो अगर वो मर भी जाएगी तो भी ये निशान दर्शाएगा, उसकी अंगूठी बताएगी कि मरने के बाद भी पूरी तरह से वो आजाद नहीं है, अभी भी वो वही सह रही है, उसी परंपरा में रह रही है जिस परंपरा में वो डरी हुई, सहमी हुई, है ना, हाँ, कांपते हुए हाथ, बस उसी तरह से अभी भी है ना। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, जस्ट आई एम गोइंग टू जस्ट डिटेल, हियर यू आर गेटिंग योर वर्ड्स मीनिंग, क्लियर है। तो ये सारे आपको क्लियर करना है, देखना है। फर्स्ट पैरा इज गोइंग ऑन लाइक दैट। ऑन जेनिफर टाइगर sprang across her screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. The pace is sleek. Saurlik certainly. अब एक वर्ड का मतलब क्या हो गया इसमें। फ्रैंक का मतलब होता है उछल कूद करना। स्क्रीन का मतलब जो स्क्रीन होती है, अब स्क्रीन चाहे आप कपड़े का समझ लो, पर्दे का स्क्रीन समझ लो, या आप एनीथिंग को स्क्रीन समझ लो। अब स्क्रीन का मतलब क्या है कि उस स्क्रीन पर अगर आप पर्दा जूम करते हैं या आप इस तरह का स्क्रीन यूज करते हैं तो उस पर टाइगर की इमेज बनाई गई है, ये बता रहा है। तो इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब ये हो गया। अच्छा, डेनाइजेंस का मतलब क्या होता है बेटा, निवासी या नागरिक। एंड बिलीव का मतलब क्या होता है, नीचे। नीचे मतलब अभी इसमें वर्ड डिनोट किया है पेड़ के नीचे, ठीक है। एंड सवर्लिक का मतलब क्या होता है बेटा, सूरवीर, वीरता पूर्ण एकदम, है ना, सूरवीर हूं मैं। तो ये कौन किसको दर्शाता है, ये वर्ड मर्दों को दर्शाता है, पुरुषों को दर्शाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ का जो आपका मीनिंग है वो ये है, ऑन जेनिफर टाइगर स्प्रैंग अक्रॉस हर स्क्रीन। जो जेनिफर आंटी का, जेनिफर चाची जी का जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। किस पे कर रहा है, स्क्रीन पे कर रहा है, ठीक है। स्क्रीन चाहे पर्दा हो, चाहे प्लास्टिक, चाहे जो भी हो, ठीक है। एंड ब्राइट टोपाज डेनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। जैसे पूरे विश्व में चारों तरफ हरियाली है और उस हरियाली में पुखराज एक पत्थर है, और ये पत्थर बहुत ही कीमती पत्थर है, रत्न कहा जाता है इसको, पुखराज। तो चमकता हुआ, चमकीला जिस तरह से पुखराज है, पूरी हमारी दुनिया में, हरे भरे दुनिया में
जिस तरह से पुखराज पत्थर अपने रंग को चमकीला दिखाते रहता है, ठीक उसी तरीके से ये जो टाइगर है उस स्क्रीन पर, उस पर्दे पर उछल कूद मचा रहा है। अब उछल कूद कैसे मचाएगा? कि जिंदा है क्या उसमें कूद रहा है ना? जब वो हिलेगा, मान लो कर्टेन में पर्दा है, जैसे जैसे वो हिलेगा वैसे वैसे ऐसे डिजाइन होगा कि तो उछल कूद ही बताएंगे उसको। नाउ नेक्स्ट, अदर टू लाइन्स, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। बीनीथ का मतलब बैठे हुए रहें या नीचे, ट्री पेड़ के नीचे। तो दे डू नॉट फियर, फियर मतलब डर होता है। वो कौन? वो टाइगर। पेड़ के नीचे जो इंसान या आदमी बैठे रहते हैं उनसे भी वो नहीं डरता है। ओके, डरता है क्या टाइगर किसी से? नहीं। दे पैस इन स्लीप सवालिक सर्टेनली। ठीक है, अब सवालिक का मतलब क्या होता है? सूरवीर। मतलब कैसे चलता है वो? देखो क्या कर रहा है, पूरे पैराग्राफ का मतलब ये हो गया कि आंटी जेनिफर का जो टाइगर है वो पूरे स्क्रीन पर क्या कर रहा है? उछल कूद कर रहा है, ऐसे जैसे मानो कि पूरी दुनिया हरी भरी हरियाली से भरी है। और जिस तरह से पुखराज पत्थर चमकता है, अपनी मौजूदगी दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से जो ये टाइगर है आंटी जेनिफर का, वो भी उछल कूद करते हुए एकदम सूरवीर, एकदम सीना तान के निडर करते हुए चल रहा है। और पेड़ के नीचे अगर आदमी बैठे भी हैं तो भी वो उनसे नहीं डर रहा है, अपनी मस्त चालों से निडर होकर वीरतापूर्ण सूरवीर की तरह चलते चले जा रहा है। ओके, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना। ओके, फ्लटरिंग का मतलब कांपना, वूल मतलब ऊन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो जेनिफर है, जेनिफर जिस लेडी को यहाँ पे डिनोट कर रही हैं, वो औरत क्या कर रही है? स्वेटर बिनते हैं ना अपने घर वाले ऊन की सुई से। तो यार तब वहां पे दांत, जो सुई दिखाई गई है हाथी के दांत की सुई दिखाई गई है, इसमें जो वर्ड बोला गया है। ठीक है, तो वो जो हाथी के दांत का है वो सुई भी बराबर ठीक से नहीं चला पा रही है, उसके हाथ एकदम कांप रहे हैं। नाउ फाइंड इवन द आवर नीडल्स हार्ड टू पुल। आवर नीडल्स मतलब क्या होता है? हाथी के दांत की सुई। ओके, पुल मतलब खींचना। इतना हाथ कांप रहा है कि वो इसको, उसके इतनी ताकत नहीं लग पा रही उसके हाथ कांपते हुए हाथ में कि वो सुई को खींच सके। क्लियर है? मैसिव, मैसिव का मतलब क्या होता है? मैसिव बहुत बड़ा, विशाल। ओके, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इतना वजन है, इतना विशाल है। विशाल वर्ड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा वजन, बोझ। अब किसका बोझ है भैया? वेडिंग का मतलब क्या होती है? शादी। वेडिंग का मतलब शादी। तो वेडिंग का मतलब हो गया अपना मैरिज वगैरह होता है। बैंड, अब बैंड क्या होगा? वेडिंग बैंड का मतलब ये थोड़ी होता है बैंड बजा रहे हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब शादी हो जाती है तो उस औरत को एक बैंड जो उसको पूरी तरह से कैद में रखा है, और वो बैंड और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, वो बैंड क्या है? रिंग है। यही है बैंड, वो अंगूठी है। ओके, नाउ सी heavily upon Aunt Jennifer's band the massive weight of uncle's wedding band। मतलब जो अंकल जी का है क्या है? अंगूठी। किसकी निशानी है? शादी की। वो बहुत ही बोझ लग रहा है, बहुत भारी बोझ लग रहा है। बोझ तो लगेगा नहीं भाई, कैद में है तो। एंड लास्ट पेयर, when aunt is dead her terrified hands will be, terrified का मतलब डरा हुआ, भयभीत, डरा देने वाला, अत्यंत डरावना। एंड डेड मतलब मृत्यु होती है। तो when aunt is dead her terrified hands will lie। मतलब अगर आंटी की मौत भी हो जाएगी तो भी जो खौफ है वो उनके हाथों में दिखता रहेगा मरने के बाद भी। मतलब निशान और अंगूठी है ना। स्टिल रेइंग द ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय। जिस तरह से एक सर्कस में टाइगर को कमांड करने के लिए मास्टर होता है, मतलब मालिक होता है, ठीक उसी तरह से उस औरत पर मालिकाना हक जमाने वाला कौन है? और कोई नहीं है, सिर्फ पुरुष है, सिर्फ मर्द है, सिर्फ मेल है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से तानाशाही कौन कर रहा है यहाँ पे? मेल कर रहा है, पति कर रहा है, अंकल जी कर रहे हैं, आंटी के ऊपर कर रहे हैं। विल गो ऑन द प्रैंकिंग प्राउड एंड अनफेड। अगर आंटी की डेथ हो जाती है तो उसका जो बोझ है वो कभी भी नहीं खत्म होता है। वो आंटी की तो मृत्यु हो जाएगी, वो तो बेचारी दुनिया छोड़ जाएगी, लेकिन जो जेनिफर का टाइगर है
वो अभी भी बिंदास निडर होके उछल कूद यूं ही करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि पर्दे पे जो बनाया गया है उसके ऊपर पूरा आपको स्टोरी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट प्रहार कर रहा है किसके ऊपर? रूढ़वादी परंपरा और आदमियों के ऊपर कर रहा है। जिस तरह से औरतों को दबा दिया जाता है, कुचला जाता है, उनके हक को माना जाता है, एक गुलाम की तरह रखा जाता है, वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। थैंक यू सो मच। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।